यूटीआई के बारे में आज हम जानेंगे। यूटीआई यानी कि यूरोनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। यूरोनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है? तो यह पेशाब के रास्ते में होने वाला संक्रमण है और यह बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, फंगस के कारण हो सकता है और वायरस के कारण भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। और यह महिला और पुरुष दोनों में यह इन्फेक्शन पाया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे महिलाओं के यूटीआई के बारे में, क्योंकि क्या होता है कि महिला जो है यूटीआई से ज़्यादा संक्रमित होती है पुरुष की अपेक्षा, क्योंकि पुरुष जो है यूटीआई का संक्रमण जो है पुरुषों में कम पाया जाता है और महिलाओं में यूटीआई का जो समस्या है, संक्रमण जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं को यूटीआई से किस तरीके से बचना है, इसका इलाज क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बारी-बारी से जान लेते हैं। यह महिलाओं में क्या होता है कि आजकल तो छोटे-छोटे जो लड़की हैं, जो गर्ल्स हैं, उस छोटे-छोटे जो स्कूल जाने वाले जो बच्चियाँ हैं, उसमें भी यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है देखा जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो पानी का कम सेवन, यानी कि यूटीआई का महिलाओं में सबसे बड़ा कारण क्या है? तो महिलाओं में जो है पानी का कम सेवन करना सबसे बड़ा का यूटीआई का कारण है। दूसरा क्या है? तो पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना, स्कूल, कॉलेज या जो वर्किंग वुमेन है, जो महिलाएँ जो काम करती हैं, वो पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करती हैं या स्कूलों में जो है पब्लिक टॉयलेट का यूज़ होता है। और पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने के कारण यूटीआई की समस्या है जो लड़कियों में ज़्यादा होता है। तो पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने से महिलाओं या लड़कियों में यह समस्या क्यों ज़्यादा है? तो जो टॉयलेट सीट और महिला जो है जब भी शौच करती हैं तो बैठ के करती हैं, और बैठ के शौच करने के कारण क्या होता है कि टॉयलेट सीट का और महिलाओं के प्राइवेट पार्ट का जो डिस्टेंस जो होता है, दूरी काफ़ी कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष जो है खड़ा होकर के टॉयलेट करते हैं, तो उनके प्राइवेट पार्ट और टॉयलेट सीट का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है और वो डिस्टेंस मेंटेन होता है, इसलिए यूटीआई का जो खतरा होता है पुरुषों में कम होता है। और महिलाओं में क्या होता है कि वो जो बैठ के पेशाब करती हैं, तो उस समय जो उनके प्राइवेट पार्ट और टॉयलेट सीट का जो है डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पे यूटीआई यानी कि वहाँ से उस टॉयलेट से बैक्टीरिया, फंगस या वायरस का जो है प्रवेश जो है महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में ईज़िली हो जाता है। इसलिए जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो है यूटीआई की समस्या ज़्यादा होता है। इसके अलावा तीसरे कारण जो महिलाओं में यूटीआई का है उसके बारे में बात करें, तो महिलाएँ जो है क्या होता है कि शौच के बाद जो है, यानी कि जो लैट्रिन करने के बाद जो एनल का जो क्लीनिंग होता है, जो एनस को धोने का जो तरीका होता है, वो पीछे से आगे की तरफ साफ़ करती हैं और पानी से जो है अपने एनस यानी कि मलद्वार को धोती हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा यूटीआई का कारण है, क्योंकि क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या जो फंगस या जो वायरस जो है लैट्रिन के द्वारा जो बाहर निकला है, और जो मल द्वार पे जो बैक्टीरिया है या जो भी फंगस है या वायरस है, और उसको पीछे से आगे की तरफ अगर क्लीन करेंगे तो वो जो है प्राइवेट पार्ट की तरफ आता है और जो है यूरेथ्रा के संपर्क में आता है, जिससे यूटीआई का चांस जो है बढ़ जाता है महिलाओं में। तो महिलाओं को जब भी प्राइवेट पार्ट या जो है मल द्वार को जो धोना है, तो लैट्रिन करने के बाद जो है, जब भी शौच करने के बाद जो उसको क्लीन करना है, तो पीछे से आगे की तरफ नहीं, आगे से पीछे की तरफ क्लीनिंग करना चाहिए। इससे यूटीआई का जो खतरा जो होता है, जो संभावना है वो कम हो जाता है, क्योंकि आगे से पीछे की तरफ करेंगे तो जो एनस यानी कि जो मल द्वार के आस-पास के जो भी जो बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन है वो जो है प्राइवेट पार्ट की तरफ नहीं आएँगे। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक के रखती हैं, उनमें यूटीआई का जो खतरा होता है वो ज़्यादा होता है। तो पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रखना चाहिए। जब भी यूरिन प्रेशर फ़ील हो, यानी जब भी पेशाब ऐसा लगे कि पेशाब लगा है, तो उसको पेशाब को पास करना है, उसको होल्ड करके नहीं रखना है। इससे यूटीआई का संक्रमण जो है बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है। जिन महिलाओं में यूटीआई की समस्या बार-बार होता है, रिपीट होते रहता है, या जिनको यूटीआई का इन्फेक्शन है, उनको किस तरह के लाइफ़स्टाइल या किस तरह का खान-पान रखना चाहिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है पानी का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना है। दिन भर में जो है 8 से 10 गिलास कम से कम पानी का सेवन करें, क्योंकि पानी का जो इंटेक बढ़ेगा और पेशाब जो है, पानी का इंटेक बढ़ेगा, बॉडी में जो है पानी की मात्रा रहेगा, तो उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस जो है कम होता है। तो दिन भर में जो है 8 से 10 गिलास कम से कम पानी महिलाओं को पीना चाहिए। जब यूरिन प्रेशर फ़ील हो, तब इस यूरिन को पास करना है। इसके अलावा खान-पान के बारे में अगर हम बात करें,
तो जो है साइट्रस फूड यानी खट्टे फल का जो है यूज़ जो है ज़्यादा करें। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इस तरह के साइट्रस फ्रूट का जो यूज़ ज़्यादा करने से जो है यूटीआई का चांस जो है वो कम होता है। इसके अलावा दूध में इलायची पाउडर का सेवन करें। दूध के साथ जो है थोड़ा-सा इलायची पाउडर जो है दूध में मिलाकर के उसका सेवन से यूटीआई का खतरा कम होता है। प्राइवेट पार्ट को हमेशा जो है क्लीन रखें और क्लीनिंग के साथ-साथ जो है ड्राई रखने का कोशिश करें। जब भी यूरिन पास कर रहे हैं या बाथ ले रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये जो प्राइवेट पार्ट है उसको अच्छे तरीके से सुखा करके रखना है, उसको गीला नहीं रखना है। गीले में क्या होगा कि फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है बढ़ने का चांस होता है और इससे यूटीआई का चांस होता है। इसलिए जो प्राइवेट पार्ट के प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग रखें और जो है ड्राई रखने का प्रयास करें। जितना ड्राई रहेगा वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस जो है वो कम होगा। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट के यूज़ से बचें। जितना हो सके पब्लिक टॉयलेट को अवॉइड करें और ये पब्लिक टॉयलेट को अवॉइड करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो चांस होगा वो कम होगा। यूटीआई में यूज़ होने वाले कुछ एंटीबायोटिक को मैं बता देता हूँ जिसका यूज़ कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, ये सब कुछ एंटीबायोटिक है जिनका यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन सारे एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। और एंटीबायोटिक का जब भी यूज़ करें तो यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहकर करें और ये एंटीबायोटिक का जो कोर्स होगा उसको पूरा करें, यानी कि उसका इन्फेक्शन जो है देखा जाता है और इन्फेक्शन के हिसाब से जो है एंटीबायोटिक का जो उसका ड्यूरेशन होता है उसको बताया जाता है। इन्फेक्शन यानी कि कितना है और कितने दिनों तक एंटीबायोटिक को जो लेना है, कम से कम 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इस तरह के का कोर्स होता है एंटीबायोटिक का। वो यूटीआई का जो इन्फेक्शन जो उसका रेट होता है इन्फेक्शन को देखने के बाद डिसाइड होता है। अगर यूटीआई है तो इसके लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में अब जान लेते हैं। तो यूटीआई अगर है तो उसमें पेशाब करते समय जलन महसूस होगा। इसके अलावे पेट के निचले हिस्से में क्या होगा कि दर्द होगा और पेट ये जो पेशाब का जो थैली होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसमें भी जलन महसूस होता है और पेशाब को बाहर निकालते समय जो पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें काफ़ी जलन होता है। इसके अलावा कभी-कभी यूटीआई जो है बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग भी होता है। इसके अलावा अगर पेशाब का कलर चेंज हो जाएगा, पेशाब में जो है स्मेल आएगा, बदबू आता है, ये सब यूटीआई के लक्षण हो सकते हैं।